नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ खुली जंग का ऐलान किया। मोदी ने कहा कि भारत की आत्मा पर हमला करने वालों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मोदी ने एक सार्वजनिक सभा में कहा कि पहलगांव में निर्दोष, निहत्थे, मासूम लोगों के हत्यारों और आतंकवादियों के आकाओं को ऐसी सजा मिलेगी जिसकी कल्पना उन्होंने सपने में भी नहीं की होगी। मोदी ने कहा कि दुनिया के लोग भी सुन लें, अच्छी तरह समझ लें कि भारत बेगुनाह हिंदुस्तानियों का खून बहाने वालों को छोड़ेगा नहीं। इंसानियत के दुश्मन धरती के किसी भी कोने में छुपे हों, उन्हें खोज कर निकालेगा और मारेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस अंदाज में और जिन अल्फाज में यह बात कही, उसका मतलब साफ है, उसका मैसेज क्लियर है। भारत ने प्लान तैयार कर लिया है, बस सही मौके का इंतजार है। हालांकि मोदी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान ने रोना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सब ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं करता। पहलगांव हमले में पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। अगर भारत के पास कोई सबूत है तो दुनिया को दिखाए, लेकिन आतंकवाद का बहाना बनाकर जंग की बातें ना करें। पाकिस्तान के वजीर आजम ने अपने मंत्रियों और फौज के अफसरों के साथ लंबी लंबी मीटिंग्स की, भारत के एक्शन से बचने की रणनीति बनाई, लेकिन मोदी ने साफ साफ कह दिया कि अब दहशतगर्दों और उनके आकाओं के खात्मे का वक्त आ गया है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ डिसाइसिव एक्शन लेगा। ग्राउंड पर इसके लिए क्या तैयारियां हो रही हैं, दुनिया भर के नेताओं को कैसे नरेंद्र मोदी ने कॉन्फिडेंस में लिया और पाकिस्तान के हुक्मरान डर कर घबरा कर क्या कर रहे हैं, पाकिस्तानी फौज की मूवमेंट में क्या बदलाव आया है, यह सब मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हुंकार। आज मोदी बिहार के मधुबनी में थे। लाखों की भीड़ के सामने मोदी ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले पर आक्रोश जाहिर किया और साफ साफ लफ्जों में कहा, जिन दरिंदों ने यह नापाक हरकत की, उन्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी और ऐसी सजा मिलेगी जिसे उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। मोदी ने पहलगांव में आतंकवादी हमले का शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी, 2 मिनट का मौन रखा और इसके बाद कहा कि पहलगांव में दहशतगर्दों ने सिर्फ बेगुनाह लोगों को नहीं मारा, यह सिर्फ सैलानियों पर हमला नहीं था, आतंकवादियों ने भारत की आत्मा पर हमला किया है। इसलिए इंसानियत के इन दुश्मनों को अब अंजाम भी भुगतना होगा। मोदी ने कहा, जिन राक्षसों ने इस कायराना हमले को अंजाम दिया और जो लोग पर्दे के पीछे इस साजिश में शामिल हैं, उन्हें मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़
भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। आमतौर पर नरेंद्र मोदी जब विदेश में होते हैं तो कभी कभी अंग्रेजी में भाषण देते हैं। आज वो बिहार में थे, यहाँ तो इंग्लिश में बोलने का सवाल ही नहीं था। लेकिन नरेंद्र मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि पहलगांव में आतंकवादी हमले के बाद ये उनकी पहली सार्वजनिक सभा है, पहली पब्लिक स्पीच है, इसलिए पूरी दुनिया उनकी बात को गौर से सुन रही होगी। इसीलिए मोदी ने वर्ल्ड लीडर्स को मैसेज देने के लिए अंग्रेजी में इसी बात को कहा, और अंग्रेजी में तो उनका अंदाज और भी सख्त था। मोदी ने कहा, दुनिया के लोग, बड़े बड़े नेता सुन लें कि आतंक के खिलाफ इस युद्ध में भारत का इरादा पक्का है कि आतंकियों और उनके आकाओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे पाताल से खोजकर लाना पड़े, लेकिन आतंकवादियों को उनके किए की सजा जरूर दी जाएगी। मोदी ने कहा, उन्हें इस बात का संतोष है कि दुख की इस घड़ी में दुनिया के बड़े बड़े मुल्क भारत के साथ खड़े हैं और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी भारत का साथ देंगे। टुडे फ्रॉम द सॉइल ऑफ बिहार आई से टू द होल वर्ल्ड, इंडिया विल आइडेंटिफाई, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो देश की आवाज है, पूरे देश का सेंटिमेंट है, लोगों में आक्रोश है, लोग पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी भावना का सम्मान करते हुए कहा कि आतंकवाद और उसके आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे। मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं। इसलिए पाकिस्तान घबरा गया, रोना शुरू कर दिया कि भारत जंग की तैयारी कर रहा है। हमारे यहाँ भी कुछ वॉर एक्सपर्ट्स हैं, रिटायर्ड जनरल्स हैं जो थोड़े केयरफुल हैं। वो कहने लगे कि नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये देश की भावना नहीं है। देश गुस्से में है, लोगों की मांग है, बहुत हो गया, आतंकवाद पर अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। आज पूरा भारत प्रधानमंत्री मोदी के पीछे खड़ा है। पाकिस्तान के प्रति हमारे लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, लोहा गर्म है, चोट का इंतजार है। और पाकिस्तान को इस बात का एहसास है कि कुछ बड़ा होने वाला है। आज पाकिस्तान के हुक्मरानों ने भारत को धमकी दी, बड़े बड़े दावे किए। पाकिस्तान की फौज ने सरहद के आसपास के इलाकों में मूवमेंट बढ़ा दी। पता लगा कि कश्मीर और राजस्थान से लगने वाले बॉर्डर के आसपास पाकिस्तानी फौज अपने जवानों की तैनाती को बढ़ा रही है। हथियारों को भी वेस्टर्न बॉर्डर से ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ मूव किया जा रहा है। कल शाम से ही सरहद के इलाकों में पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स और एयरफोर्स के कार्गो प्लेन्स उड़ान भरते हुए देखे गए। भारत पूरी नजर रखे हुए है। आज इस्लामाबाद में दिन भर पाकिस्तान के वजीर आजम फौज के अफसरों और मंत्रियों के साथ सलाह मशवरा करते रहे। भारत की इस पर भी नजर है। दोपहर में पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई। शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर
इसाक डार, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, कानून मंत्री आजम तारड़, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्ला तारड़, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर, पाकिस्तान नेवी के वाइस एडमिरल ओवैस अहमद बिलग्रामी और शहबाज शरीफ के स्पेशल एडवाइजर तारिक फातमी मौजूद थे। लेकिन मीटिंग लंबी चली, हुआ वही ढाक के तीन पात। कल भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो जो कदम उठाए थे, आज पाकिस्तान ने उसे कॉपी पेस्ट कर दिया। इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन के स्टाफ की संख्या को घटाकर 30 कर दिया। हाई कमीशन ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के डिफेंस अटैची को 30 अप्रैल तक भारत वापस जाने के लिए कह दिया। वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया। ये सारे फैसले भारत कल ही कर चुका था और आज तो भारत ने इनको इंप्लीमेंट भी कर दिया। बस एक नई बात पाकिस्तान ने की, पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को भारत आने जाने वाली सभी एयरलाइंस के लिए बंद कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान ने शिमला समझौते को सस्पेंड कर दिया। हालांकि ये सब कॉस्मेटिक है। पाकिस्तान की असली चिंता तो यह है कि भारत हमला न कर दे। पाकिस्तान को नहीं पता कि भारत कहां मारेगा, कब मारेगा, कैसे मारेगा। और मीटिंग में ज्यादातर चर्चा इसी बात को लेकर हुई। मीटिंग के बाद जब पाकिस्तान सरकार के 4 मंत्री मीडिया के सामने आए तो पाकिस्तानी पत्रकारों ने बार बार यही सवाल पूछा, अगर भारत ने हमला कर दिया तो पाकिस्तान क्या करेगा, अपने आप को कैसे बचाएगा। इस पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर आतंकवादी हमलों की धमकी दी। कहा उन्हें उम्मीद है कि भारत हमला करेगा नहीं, अगर करता है तो पाकिस्तान भारत के शहरों में टेररिस्ट अटैक करेगा। अगर पाकिस्तान के लोग मारे गए तो भारत के शहरी भी नहीं बचेंगे। मैं आप लोगों की वसातत से बताना चाहता हूं कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं और ये टिट फॉर टैट होगा। अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। बिल्कुल ये अगर एक भी हमारा सिटीजन जो है हमें ये साबित हुआ कि वो इंडियन परपेट्रेटेड या इंडियन ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक में कोई शहीद हुआ है तो वी विल मेक देम पे थ्रू देयर नोजेस। इंडियंस को जो है ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए। आतंकवाद की बात कहने के बाद ख्वाजा आसिफ समझ गए कि बयान उल्टा पड़ सकता है। उन्होंने तो दुनिया के सामने एडमिट कर लिया कि पाकिस्तान टेररिस्ट को भारत में भेजता है। तो बचने के लिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास एक से एक बढ़कर मिसाइल्स हैं। अगर कोई पाकिस्तान पर हमले की हिमाकत करेगा तो पाकिस्तान इन मिसाइल्स का इस्तेमाल करना भी जानता है। हमारी मिसाइल की अल्हम्दुलिल्लाह कैपेबिलिटी जो है वो बड़ी काबिल फ़ख्र है। कौम को उस पर फ़ख्र करना चाहिए। और जितनी भी हम मिसाइल्स में या अदरवाइज जो है जो टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, उसमें जो हम कुछ तरक्की कर रहे हैं या नए तजर्बात कर रहे हैं या आइंदा मुस्तकबिल में हम कुछ करेंगे, उसमें वो हमारी दफाई जो सलाहियतें हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें हक बनता है और हम करते रहेंगे। खुसूसन जब हिंदुस्तान जैसा दुश्मन नेक्स्ट डोर हो, जो ईस्टर्न बॉर्डर तो हमारा इनसिक्योर है ही वो रवायती तौर पे, लेकिन हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर भी उन्होंने BLA और TTP जैसे लोगों को मुसल्लह किया हुआ है और उनकी इमदाद कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में हमारे ये तजर्बात भी जारी रहेंगे और नई से नई जो इक्विपमेंट जो है वो भी हम जो है इंशाअल्लाह ताला हासिल भी करते रहेंगे और अपने वसाइल से उनको बनाते भी रहेंगे। पाकिस्तान के मिनिस्टर दिखाने की कोशिश तो कर रहे थे कि वो भारत से मुकाबला करेंगे, लेकिन डर उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था। मोदी के रुख से पाकिस्तान की सरकार घबराई हुई है। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया है। इससे पाकिस्तान बौखला गया है, क्योंकि अगर भारत ने कश्मीर से पाकिस्तान में जाने वाली नदियों का पानी बंद कर दिया तो पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा। इसीलिए आज पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार ने कहा, भारत इस तरह से सिंधु समझौते को सस्पेंड नहीं कर सकता।
उन्होंने कहा कि भारत का फैसला एक तरह से ऐलान जंग है, एक्ट ऑफ वॉर है। क्या पाकिस्तान अटैक कर सकता है इंडिया पे अगर पाकिस्तान का पानी बंद किया गया या उसको डाइवर्ट किया गया था? इट विल tantamount टू एन एक्ट ऑफ वॉर। देखिए 240 मिलियन लोगों पानी की जो जरूरत है वो आप नहीं रोक सकते, और वो अपर रैपेरियन है, हम लोअर रैपेरियन है, और ये गालबन एक वाहिद मुआहदा है। मुआहदे की डिस्कशन में जाए बगैर 60s में जो हुआ, ये एक वाहिद मुआहदा जिसमें हमने अपने दरिया खो दिए। तो ये पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का मुआहदा नहीं, उससे बियॉन्ड था, वो हो गया, माजी है। लेकिन इसके ऊपर इसमें किसी किस्म की एनक्रोचमेंट, सस्पेंशन, हमारे पानी का रुकाव विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। इसीलिए वर्ड्स यूज़ किए गए हैं आज के एलामिये में कि इट tantamount टू बी एन एक्ट ऑफ वॉर। तो बाकी आप समझते हैं कि जो भी हमें एक्शन लेने होंगे वो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अभी पाकिस्तान का नाम लेके, ये भी हमें माइंड में रखना चाहिए, वी आर रिस्पॉन्सिबल पीपल। पाकिस्तान का नाम लेके कोई बात नहीं की गई, इशारों कनाव में बात हो रही है, लेकिन चूंकि उन्होंने कुछ फैसले किए हैं, फैसलों का जवाब दे दिया गया है। जब अगर डायरेक्टली को अटैक होगा तो उससे भी भरपूर, बल्कि वो तुर्की में होगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। मैं सिर्फ ये एक बात ऐड करना चाहता हूँ। ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात करने वाले जानते हैं कि मिलिट्री पावर में भारत और पाकिस्तान की कोई तुलना नहीं हो सकती, कोई कंपैरिजन नहीं है। भारत ने 3 बार पाकिस्तान को बुरी तरह हराया है। डर से बिलबिलाए पाकिस्तान की फौज एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स को इधर से उधर भेज रही है। नेवी से कहा कि सरफेस फायरिंग की तैयारी कर लें। कुछ दिन में पाकिस्तान कहेगा कि उसके पास न्यूक्लियर बम है। मुझे लेट तारिक फतेह की बात याद आती है। आपकी अदालत में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम में फलूदा भरा है। जनरल सारा माल खा गए, फौज में कोई दम नहीं बचा। पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ कमर बाजवा ने थोड़े दिन पहले कहा था कि पाकिस्तानी फौज के पास 3 दिन से ज्यादा लड़ने का दम नहीं है। आज भी अमजद अयूब मिर्जा कह रहे थे कि पाकिस्तान के फाइटर जेट्स बेकार पड़े हैं क्योंकि उनके लिए स्पेयर पार्ट्स नहीं है। पाकिस्तान के टैंक्स के पास ज्यादा दूर जाने के लिए डीजल नहीं है। पाकिस्तान दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि कश्मीर हमारे काबू में नहीं है, और दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान के काबू में कुछ नहीं है, न पीओके, न बलूचिस्तान, न खैबर पख्तूनख्वा। पाकिस्तान ने अगर कोई हरकत की तो उसे 4 मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ेगा। और नोट करने वाली बात है कि पाकिस्तान के नेता यह दावा कर रहे हैं कि पहलगाम हमले में उनका मुल्क इन्वॉल्व नहीं है। पाकिस्तानी फौज या सरकार दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं करती। इतनी बेशर्मी से और इतना साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोग ही इसकी हकीकत को उजागर कर रहे हैं। आज पाकिस्तानी फौज के एक पूर्व मेजर आदिल राजा ने दावा किया कि पहलगाम हमला पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जनरल आसिम मुनीर ने करवाया। मेजर आदिल राजा ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर से पाकिस्तान की आवाम नाराज है, उनके खिलाफ बगावत हो सकती है, इसलिए जनरल मुनीर ने पुराना फॉर्मूला अपनाया, अपनी कुर्सी बचाने के लिए कश्मीर में आतंकवादी हमला करवाया। मैं इसके ऊपर पब्लिकली बात कर रहा हूं। जनवरी और फरवरी में मैंने बड़ी खुल के इसके ऊपर बात की है कि आसिम मुनीर और उसकी फौज और कंपनी इतनी मुश्किल में है कि ये चाहते हैं कि कोई फॉल्स फ्लैग, ये खुद ऑपरेशन हिंदुस्तान की मदद तरला तो ये कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों अपने बंदे के ऊपर करेंगे और इनको क्यों स्पेस देंगे, इनको क्यों रिस्पाइट देंगे। इनके खिलाफ नफरत इतनी शदीद है कि ये चाहते हैं कि हम कोई ना कोई काम खोलें कश्मीर के अंदर, ताकि इंडिया हमारे ऊपर जो है वो आए तो एक अल्ट्रा नेशनलिस्ट फीलिंग। ये एंटी हिंदू हेट्रेड को, 2 नेशन थ्योरी के ऊपर ये ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे यहां से भाई चले गए थे मजदूर वगैरह, उनको बिठा के इसने कहा 2 नेशन थ्योरी का जो है वो बहुत बड़ा, और कुरान की आयतें इसने गलत सलत कोट करके पढ़ दी। और उसके बाद जब ये होता है काम तो ये बिल्कुल इट इज वेरी क्रिस्टल क्लियर कि ये अपनी रेपुटेशन रिवाइव करने के लिए, अल्ट्रा नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो है उसको उभारने के लिए it is plausible and then it is again my question कि मैं कल अकबर से चाह रहा था और आप लोगों से भी चाहूंगा कि इस टॉपिक को भी एड्रेस किया जाए। लेकिन जो भी आप कह लो, ये बात अब कोई नहीं मान रहा कि जनाब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उनका वाइस प्रेसिडेंट आया था, इन्होंने खुद करा लिया, पहले क्लिंटन के आने के ऊपर भी इन्होंने खुद करवाया था। ये इस तरह की बातचीत अब कोई भी नहीं मानता।
और अगर यहां पे कोई बेचते हैं, टार्जन मार्जन आपको बेचने की कोशिश करते हैं, तो इन टार्जनों को भी आपारा से बताया जा रहा है कि यार ये काम कर दो, ये काम पॉसिबल नहीं है। ये बात सही है कि अब इस बात को कोई नहीं मानता कि हिंदुस्तान अपने ऊपर अपने आप हमला करवा लेता है और पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ नहीं है। ये बात कई बार साबित हो चुकी है। पाकिस्तान की इसमें कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और पाकिस्तान में कई लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के वजीर आजम का बयान मैं आपको सुनवाता हूं। चौधरी अनवरुल हक, ये बयान सबूत है इस बात का कि पाकिस्तान भारत में आतंकवादी भेजता है। चौधरी अनवरुल हक ने कहा कि भारत ने बलूचिस्तान में बगावत की आग लगाई है और अब उसको इसका अंजाम भुगतना होगा। पाकिस्तान और उसके मुजाहिद अब सिर्फ कश्मीर में नहीं, दिल्ली समेत दूसरे शहरों में भी हिंदुस्तानी शहरियों का खून बहाएंगे। दो टोक अंदाज में कहना चाहता हूं, चाहे इसकी कीमत खून से देनी पड़े। तुम बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली करेक्ट। और जो हिस्सा इसमें कश्मीरी मुजाहिदीन का है, इंशाअल्लाह ताला वो पहले भी अदा करते रहे और आप पूरी कुव्वत और पूरी जुर्रत से अदा करेंगे। तुमसे जो होता है कर लो। ये अनवरुल हक ऐसे लोग हैं जिनके लिए नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन्हें जड़ से उखाड़ना है, नेस्तनाबूद करना है और इनसे हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। मैंने 3 बयान आपको सुनवाए हैं और 3 बयान सुनने के बाद कुछ बातें बिल्कुल क्लियर हैं। पहली, पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, जिस तरह मासूम लोगों का धर्म पूछकर उनकी पहचान एस्टेब्लिश करके उन्हें मारा गया, ये पाकिस्तान की साजिश थी और इसकी प्लानिंग पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी जनरल मुनीर ने की थी। जनरल मुनीर का 1 हफ्ते पहले का कश्मीर पर बयान देना, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलना कोई संयोग नहीं था, ये साजिश का हिस्सा था। ये बात पाकिस्तानी फौज के फॉर्मर मेजर ने दुनिया को बता दी। पाकिस्तान दहशतगर्दों को लगातार भारत में भेज रहा है, ये बात पीओके के प्राइम मिनिस्टर ने स्वीकार कर ली, साफ साफ लफ्जों में मान ली। लेकिन अब पाकिस्तान को भारत के एक्शन का डर सता रहा है। वह हालात पहले से ही खराब हैं। अगर भारत ने हमला किया तो हालात और बिगड़ेंगे। इससे पाकिस्तानी जनता परेशान है। इसीलिए अब पाकिस्तानी फौज के अफसर पब्लिक के बीच जाकर कुरान शरीफ का हवाला देकर लोगों का हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और मोदी को जंजीरों से बांधकर लाने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि 3 जंगों में पाकिस्तान ने घुटने टेके, हिंदुस्तान की फौज के सामने सरेंडर किया। यह पाकिस्तानी फौज के अफसर अच्छी तरह जानते हैं और वहां की जनता भी। हालांकि अभी भारत की तरफ से बॉर्डर पार कोई एक्शन नहीं हुआ है, लेकिन कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। पहलगाम में आतंकवादियों को ट्रैक करने के लिए आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पहलगाम और उसके आसपास के इलाके को पूरी तरह घेरा हुआ है। जंगलों के अलावा कस्बों और गांव में भी तलाशी का अभियान चलाया जा रहा है। पहलगाम के अलावा डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़, अनंतनाग, पुलवामा, शोपिया और कुलगांव में भी सिक्योरिटी फोर्सेज फुल एक्शन में हैं। आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमले में शामिल टेररिस्ट आदिल हुसैन ठोकर, अली भाई और हाशिम मूसा पर 20-20 लाख रुपए के इनाम का ऐलान भी कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन के बीच कल आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी श्रीनगर जाएंगे। पहलगाम हमले के बाद वो जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी को रिव्यू करेंगे। इस दौरान आज पहलगाम के आतंकवादी हमले का एक और दिल दहलाने का वीडियो सामने आया है। अब तक तो हमले के बारे में सिर्फ उन लोगों के बयान सामने आए थे जो बच गए। जो वीडियो आए थे वो हमले के बाद के थे, लेकिन आज जो वीडियो आया उस वक्त का है जब बैसरान वैली में आतंकवादी मासूम लोगों पर गोलियां बरसा रहे थे। इस वीडियो में दिखाई देगा कि एक दहशतगर्द ने पहले कितने लोगों का नाम पूछा, उनका मजहब पूछा, वो हिंदू थे, उन्हें अलग किया, घास के मैदान के बीचों बीच उन्हें जमीन पर बैठाया
और इस दरिंदे के हाथ में AK-47 है। वो जमीन पर बैठे मासूम लोगों के सिर पर बंदूक तान कर खड़ा है और एक एक करके इन लोगों को सिर में गोली मारता है। बेकसूर लोग गिरते हैं। ये वीडियो इतना भयानक है कि मैं आपको पूरा वीडियो तो नहीं दिखा सकता, यह आपको विचलित कर सकता है। ये वीडियो टूरिस्ट को घोड़े पर बैठाकर वहां पहुंचाने वाले एक शख्स ने छुपकर बनाया था। इस वीडियो में आप गोलियों की आवाज सुनेंगे, काले रंग के कपड़ों में 2 आतंकवादी दिखाई देंगे, बदआवाज लोगों की चीखें भी आपको सुनाएंगे। रुक 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 रुक, चलो मुराम जाएंगे। रुक रुक एक मिनट, और कहाँ निकलेगा यहाँ से? उठ मत, उठो ऊपर मत, अभी उठ। देख उधर लाशें देख कैसे है नीचे, वो देख कितने मारा जाएगा, ऊपर नहीं उठना। पहलगांव के इस नए वीडियो के अगले हिस्से में आपको एक आतंकवादी दौड़ता हुआ दिखाई देगा। ये किसी सैलानी को निशाना बनाने के लिए भाग रहा है। पूरे मैदान में लोगों की चीखें गूंज रही हैं, सामान बिखरा हुआ है। इस वीडियो से यह साफ हो रहा है कि आतंकवादियों ने बैसरान वैली ईटिंग जॉइंट्स को ही सबसे पहले निशाना बनाया, क्योंकि वहां पर ही सबसे ज्यादा टूरिस्ट मौजूद थे। पहलगाम हमले के चश्मदीदों ने बताया कि महिलाओं को अलग करके मेल मेंबर्स को जमीन पर बैठाकर कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। जो कलमा नहीं पढ़ पाए उन्हें जमीन पर बैठाकर सिर में गोली मार दी गई। जिन घोड़े वालों ने यह वीडियो बनाया है उन्हें हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने ढूंढा, लेकिन ये लोग इतने डरे हुए हैं कि कैमरे पर अपना चेहरा दिखाने को तैयार नहीं हुए। इन लोगों ने बताया कि जब हमला हुआ उस वक्त वो वैली के एंट्री पॉइंट पर थे। उन्होंने सारा मंजर अपनी आंखों से देखा। सर हम पीछे जंगल में थे और लोग इधर के उधर जा रहे थे, सब भाग रहे थे, हम भी बैठे थे। हमने पहले सोचा ये टूरिस्ट टास फटा रहे हैं। जब 1-2 लाशें गिरी तब हमें पता चला कि फायरिंग हो रही है। फिर हमारा एक साथी था, वो वीडियो बना रहा था, उसने वीडियो शूट की और फिर हम निकल आए वहां से। जो हमारे साथ 17 आदमी थे, हमने उसको सेफ्टी के साथ नीचे लाया। आधों को घोड़े पे, आधों को पकड़ के लाया, आधों को कैसे, और सेफ्टी के साथ नीचे लाया और गाड़ी में बिठाया और भेज दिया। अरे अलग अलग ग्राउंड में कर रहे थे फायरिंग। हम कम से कम चारों तरफ फायरिंग हो रही थी और हम 100 मीटर दूर थे। ये हमने नहीं देखा फायर कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। बहरहाल जो 1-2 मतलब अटैक हो गए वो हमने गिरते हुए देखे। कितने मिनट तक फायर होता रहा? करीबन गोलीबारी लगातार हो रही थी? 6 से 7 मिनट तक होता रहा। हाँ सर, ये चारों तरफ से लगाते रहे तो हम फिर घोड़े भी भाग गए। आतंकवादी हमले तो पहले भी हुए हैं, मासूम लोगों का खून तो पहले भी बहाया गया है, लेकिन इस बार टेरर अटैक को जो सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई वो बहुत खतरनाक है। 26/11 के हमले में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 165 बेकसूर लोगों की हत्या की थी, पर किसी का मजहब पूछकर उसे नहीं मारा था, किसी से कलमा पढ़वाकर उसे नहीं छोड़ा था। इस बार की कोशिश भारत को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की है, लेकिन पाकिस्तान नाकामयाब हुआ, बुरी तरह फेल हुआ। पाकिस्तान ने सोचा था कि वक्फ के नाम पर देश भर में प्रोटेस्ट हुए हैं, मौलवी मौलाना मुसलमानों को सड़कों पर उतरने की कॉल दे रहे हैं। पाकिस्तान ने इस मौके को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, लेकिन भारत के मुसलमानों ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। कश्मीर वैली में जिस तरह मुसलमान सड़कों पर उतरे, आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई, कश्मीरियत और इंसानियत की बात की, उसने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान को समझ में आना चाहिए कि आज पूरे देश में पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बेहद गुस्सा है। हमारे आपसी झगड़े हम आपस में सुलझा लेंगे, पर देश के दुश्मनों के खिलाफ पूरा मुल्क एक है। जिन बेकसूर लोगों की हत्या की गई, उनके परिवारों के साथ आज पूरा देश खड़ा है। पहलगाम में जो लोग आतंकियों के वहशीपन का शिकार हुए, उनके शव आज उनके घरों पर पहुंचे, तो पूरा शहर इन परिवारों का दुख साझा करने के लिए उनके साथ खड़ा दिखाई दिया। हमले का शिकार हुए ज्यादातर नौजवान ऐसे थे जिनकी नई नई शादी हुई थी। उनकी विधवा पत्नी की चीत्कार सुनकर लोगों का कलेजा फट गया। कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी का आज अंतिम संस्कार किया गया।
शुभम की शादी 2 महीने पहले हुई थी। 18 अप्रैल को शुभम और उनकी वाइफ ऐशन्या पहलगाम घूमने गए थे, लेकिन ऐशन्या के सामने ही आतंकवादियों ने शुभम को गोली मार दी। जब से शुभम की दर्दनाक मौत हुई है, ऐशन्या ने उनकी शर्ट पहन रखी है। आज जब शुभम की अर्थी उठी तो ऐशन्या उस मनहूस घड़ी को याद करके बेहोश हो गई। लोगों ने किसी तरह उसे संभाला। ऐशन्या ने कहा कि वो तो हंसी खुशी मैगी खाने जा रहे थे, लेकिन उसी वक्त एक दरिंदा आया। उसने बस इतना पूछा कि हिंदू हो या मुसलमान। जैसे ही शुभम ने कहा हिंदू हैं, तो उस राक्षस ने शुभम को गोली मार दी और उसका सुहाग छीन लिया। पहलगाम के ऊपर वाली चढ़ाई होती है, उस पर गए थे हम लोग। घोड़े से लेके गए थे। वो कोई रास्ता ही नहीं है कि कोई इंसान चल के जा पाए, घोड़े से लेके गए थे। ऊपर पहुंचे, बस हमने मैगी का ऑर्डर दिया और मैं और शुभम बैठ के मैगी खाने जा रहे थे। शाम की मेरी बहन थोड़ा दूर बैठी थी और पापा मेरे वॉशरूम में थे। उतने देर में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है। हम उसके तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, मेरे हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? हिंदू मुसलमान शुभम द्विवेदी को अंतिम विदाई देने, उनके परिवार को सांत्वना देने योगी आदित्यनाथ भी उनके घर पहुंचे। शुभम की वाइफ ऐशन्या ने उस दिन की पूरी दास्तान योगी आदित्यनाथ को बताई, जिसे सुनकर योगी भी भावुक हो गए। और इसके बाद योगी ने परिवार वालों को हर संभव मदद का भरोसा दिया और कहा कि जिन राक्षसों ने इस दरिंदगी को अंजाम दिया है, उन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा इन आतंकियों को और उनके आकाओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पहलगांव का आतंकी हमला यह एक क्रूर, बीभत्स, कायराना कृत्य है। तो किस घड़ी में पूरा देश इस अमानवीय और बर्बर कृत्य की निंदा करता है, जो कृत्य उन आतंकवादियों ने किए हैं। इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। भारत सरकार आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा कल इसकी शुरुआत, इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। जिन लोगों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया है या इस साजिश का हिस्सा बने हैं, पूरी सख्ती से ऐसे तत्वों के विषैले फनों को कुचलने का कार्य होगा। पहलगाम हमले की एक एक दास्तान दिल को रुलाने वाली है। सूरत के 12 साल के बच्चे की आंखों के सामने दहशतगर्दों ने उसके पिता को गोली मार दी। आज इस बच्चे ने अपने पिता को अंतिम विदाई दी। अक्ष नाम का यह बच्चा पहलगाम हमले में मरने वाले शैलेश भाई का बेटा है। शैलेश अपने परिवार के साथ कश्मीर घूमने गए थे, लेकिन वहां से उनका बेजान शरीर ही वापस आया। आज शैलेश भाई का सूरत में अंतिम संस्कार हुआ। सैकड़ों लोग इसमें शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल, गुजरात के होम मिनिस्टर हर्ष सांघवी भी इस मौके पर मौजूद थे। पिता का अंतिम संस्कार करके लौटे 12 साल के अक्ष के आंसू सूख चुके हैं, लेकिन उस खौफनाक हमले का एक एक पल उसके जहन में हमेशा के लिए कैद हो गया। अक्ष ने बताया कि वो लोग खाना खा रहे थे, तभी गोली चलने की आवाज आई। फिर अचानक आतंकवादी आ गए। उसने बताया जान बचाने के लिए उसके पापा, मम्मी, बहन और वो भागकर छुप गए, लेकिन आतंकवादियों ने उन्हें ढूंढ निकाला। हिंदू और मुसलमानों से अलग होने को कहा और फिर हिंदुओं को गोली मार दी। इसमें उसके पिता भी शामिल थे। इस बच्चे ने बताया कि आतंकवादी ज्यादा उम्र के नहीं थे,
लेकिन उन्होंने सिर पर जो टोपी पहनी थी उसमें कैमरा भी लगा था। भूख लगी थी तो हम खाना खाने के लिए गए। अचानक से वो कुछ गोलियों की आवाज आई, हम सब भागे। लोगों ने इतने टाइम में वो टेररिस्ट लोग हमारे सामने आ गए और वो बोले मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, और हिंदुओं को सारे गोली मार जेंट्स को लगे, और बाद में वो कहीं गायब हो गए और हम भाग के नीचे आ गए, उतर के बुरा भाग। बेटा कैसे लग रहे थे जो लोग थे वो? कितने लोग थे कैसे? मतलब वो एक दाढ़ी बहुत बड़ी थी, वो सर पर वो टोपी पहनी थी और कैमरा भी था सर। आतंकवादियों के हमले का शिकार इंदौर के सुशील नेथनियल भी हुए। सुशील का नाम हिंदुओं जैसा है, लेकिन वो क्रिश्चियन थे। वो कलमा नहीं पढ़ पाए, इसलिए आतंकवादियों ने उन्हें भी गोली मार दी। आज इंदौर के जूनी कब्रिस्तान में सुशील नेथनियल का अंतिम संस्कार हो गया। भारी संख्या में लोग परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। सुशील अपनी पत्नी जेनिफर, बेटी आकांक्षा और बेटे ऑस्टिन के साथ 18 अप्रैल को कश्मीर गए थे। उनकी पत्नी जेनिफर अब तक बदहवास है, रो रो कर उनका बुरा हाल है। पहलगाम का वो मंजर उनकी आंखों के सामने घूम रहा है। आज उन्होंने रोते रोते उस मनहूस दिन के बारे में जो बताया, वो रोंगटे खड़े करने वाला है। मेरी जान बचाने के लिए अपने दिल में गोली खाई। आप लोग प्लीज अपने घर चले जाओ। उन्होंने यही बोला, जो भी 3 व्यक्ति थे वो छोटे छोटे कम उम्र के थे। उन्होंने यही बोला कि मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोले कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे को कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना आता। और बस इतना बोला मेरे पति ने, उनको ऐसे धक्का दिया और बंदूक मार के बिल्कुल सीने पे। मेरे पति ने वही सुशील के बेटे ऑस्टिन भी उस वक्त पिता के साथ बैसरान वैली में थे, लेकिन बेटा आतंकियों की नज़र से बच गया। ऑस्टिन ने बैसरान वैली का नरसंहार अपनी आंखों से देखा। आतंकियों ने कैसे लोगों से धर्म पूछा, फिर अलग अलग तरीकों से उसे वेरीफाई किया। ऑस्टिन उसकी गवाही दे रहे हैं। ऑस्टिन ने कहा कि आतंकवादी हर शख्स को मारने के बाद सेल्फी खींच रहे थे। वो सब किसी से पूछ रहे थे कि मुस्लिम अगर आप मुस्लिम नहीं हो गोली मार रहे सीधे। मेरे सामने उनने 6 लोगों को गोली मारी। उनसे सिर्फ इतना पूछा मुस्लिम, किसी ने बोला हाँ, तो कलमा पढ़ के बताओ। और अगर कलमा ये पढ़ दी उसके बाद उसने बोला कि अपने नीचे के कपड़े खोल के बताओ। और उनने बोला कि खातून नहीं है तुम्हारा, तो सीधे गोली मार दी। वो 15-15 साल के बच्चे हैं। वो कम से कम 4 लोग थे। वो सेल्फी ले रहे थे, अपने सर पर कैमरा लगा के आए थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी सुशील नेथनियल के परिवार से बात की। मोहन यादव ने कहा कि आतंकियों ने कायराना हरकत की है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे पूरा हिसाब लेंगे। पहलगांव में आतंक का दंगा नाच करने वालों से बदला जरूर लिया जाएगा। हम सबका भी हृदय एक तरह से बड़े भाव से अपने आप में दुखी है। उनकी पत्नी बता रही कि गोली मारने के पहले कलमा पढ़ने की बात कही कि कलमा पढ़ो। अब उन्होंने कहा हम तो क्रिश्चियन है, हमको कलमा पढ़ना नहीं आता है। बेटी अलग घायल हो गई, बेटा भी साथ में था। शोक की इस घड़ी में सरकार उनके साथ है और यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी, पूरी सरकार निश्चित रूप से इन कायरों से बदला लेगी। आज पुणे से जो तस्वीर आई वो भी भावुक करने वाली है, रुलाने वाली है। हमले में मारे गए संतोष जगदाले के अंतिम संस्कार के वक्त उनकी बेटी ने वही कपड़े पहने थे जो वो पहलगाम में हमले के वक्त पहनी हुई थी। असावरी जगदाले ने अपने पिता को मुखाग्नि भी। बाकी टूरिस्ट की तरह असावरी और उनकी मां इस हमले के गवाह है।
पुणे में संतोष जगदाले की अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ा। शरद पवार भी संतोष जगदाले को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अंतिम यात्रा में शामिल होने आए लोगों ने कहा कि अब बहुत हो चुका, पाकिस्तान की कायरान हरकतों को अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, अब पाकिस्तान पर हमला होना चाहिए। पाकिस्तान पर एक्शन तो जरूर होना चाहिए। जैसे उन लोगों ने अपने हिंदू लोगों को चुन चुन के मारा है, वैसा उनको चुन के मारने की जरूरत नहीं। पूरा पाकिस्तान एक बार ही उसके ऊपर जबरी अटैक होना चाहिए कि बाद में वो कभी उनको नक्काशे के ऊपर उनका नामो निशान भी नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर तो होना ही चाहिए कार्रवाई, मगर मेन जो अपने स्थानिक लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए। स्थानिक लोगों पे होना जरूरी है, पहले अपना घर साफ करना पड़ेगा। पीओके में मिलिट्री एक्शन होनी चाहिए। हमारे 26 गए, उनके 2600 तो जाने ही चाहिए। जो रूट कॉज है दैट इज इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट, उस इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट के ऊपर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, ठोस कार्रवाई पूरी दुनिया ने मिलकर करनी चाहिए, नॉट ओनली इंडिया। आतंकवादियों को पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि आइंदा इस घटना के ऐसे कुछ करने के बारे में सोचे ही ना। इस नक्शे से पाकिस्तान का पूरा नामो निशान मिटाना है। इस निरपराध लोगों को जिस तरीके से बर्बरता से मारा गया है, इसका बदला जरूर लेंगे। पूरा पाकिस्तान हम खत्म करेंगे। लोगों में बहुत गुस्सा है। घर में घुस के सब लोगों को मारना चाहिए सर, एक भी आदमी रहना चाहिए, आतंकवादी खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान को सहते रहे हम कितने दिन, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब से आज तक पाकिस्तान के हमले हमारे ऊपर हो रहे हैं, भारत पे हो रहे हैं। कितने दिन सहते रहे? 26/11 हो गया, बहुत ऐसे जीवित हमले कर रहे हैं, तो इनको घर में घुस के उनकी भाषा में उनको उत्तर देना चाहिए। खून का बदला खून से, खून का बदला खून से, और सभी आतंकवादियों को यही करना चाहिए। संतोष जगदाले के साथ आज उनके दोस्त कौस्तुभ गनबोटे का भी अंतिम संस्कार कर दिया गया। कौस्तुभ और संतोष दोनों परिवारों के साथ कश्मीर ट्रिप पर गए थे। कौस्तुभ के परिवार वाले, उनके दोस्त और पुणे के आम लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। आतंकवादियों ने भले ही मजहब पूछ पूछ कर हिंदुओं को गोली मारी हो, हिंदू मुसलमान ने दरार पैदा करने की कोशिश की हो, लेकिन इसका असर उल्टा हुआ है। देश के मुसलमान सड़कों पर निकलकर पाकिस्तान और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की मांग कर रहे हैं। आज भोपाल, पटना, इंदौर, लखनऊ, वाराणसी, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, तमाम शहरों में मुस्लिम संगठनों ने पुलवामा हमले के माफ कीजिएगा पहलगाम हमले के विरोध में प्रोटेस्ट किया, कैंडल मार्च निकाला। पुराने भोपाल की मस्जिद के सामने जमा हुए सैकड़ों मुसलमानों ने आतंकवाद का पुतला फूंका। मुस्लिम नौजवानों ने कहा अब बहुत हो चुका, पाकिस्तान को अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुस्लिम नौजवानों ने कहा कि मोदी ग्रीन सिग्नल दें, सरहदें खोल दें तो पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए फौज के साथ साथ देश के मुस्लिम नौजवान लाहौर में तिरंगा फहराने के लिए तैयार हैं। अब हम सरकारों से चाहते हैं कि वादे और दावे तो बहुत हो गए, अब सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा। अब हमें तिरंगा लाहौर में लहराना है, और अगर आप नहीं कर सकते तो इस देश का युवा तैयार है। सरहदें खोल दीजिए, अपने आखिरी बूंद तक हम जाके लड़ेंगे और एक आतंकवाद को सबक सिखाकर आएंगे। तिरंगा लहराएंगे लाहौर में जाके, और लाहौर में जाके मारेंगे भी हम लोग, और मरेंगे भी अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए। गोली मारे या है ना डायरेक्ट, अगर पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान में घुस के मारो, पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान को मारो। बदला होना चाहिए। अब तो हर बार हर कुछ होता रहता है, जरा जरा सी बातें, अरे अब तो आर पार होना चाहिए। हमारे खून के अंदर कल भी उबाल था, कल भी हमारे खून में क्रांति थी, आज भी क्रांति है। कल भी देश के लिए हमने कुर्बानी दी और आज भी हम देश के लिए कुर्बानी देने के लिए खड़े हैं। बस मोदी जी इतनी इजाजत दे दें कि हम इकट्ठा होकर बॉर्डर क्रॉस करें, घर में घुस के मार के आएंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, उनके घर में घुस के उनकी नस्लों को खत्म करके आ जाएं। पहलगाम में हमले से पूरा देश गुस्से में है, हिंदू और मुसलमान गुस्से में है, पूरा देश आहत है। जिसने भी विधवाओं की चीखें सुनी, जिसने भी पिता को खो चुके मासूम बच्चों की बात सुनी, जिसने
हनीमून पर गई बेटी की सूनी मांग देखी, सबके दिल से यही आवाज आई, दरिंदों को ऐसी सजा दो कि उनकी रूह कांप जाए। उन्हें पालने पोसने वालों को जड़ से उखाड़ दो। पाकिस्तान के खिलाफ ये पुकार आज पूरे देश में सुनाई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने सही कहा, पाकिस्तान ने देश की आत्मा पर हमला किया है और आतंकवादियों को, उन्हें सपोर्ट करने वालों को अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ गया है। इसी की गूंज आज ऑल पार्टी मीटिंग में सुनाई दी। पहलगाम हमले को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुई है। ये मीटिंग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई और होम मिनिस्टर अमित शाह ने पहलगाम के आतंकवादी हमले की पूरी डिटेल पार्टियों के नेताओं के साथ शेयर की। आईबी और आरएडब्ल्यू के अधिकारियों ने भी सभी पार्टियों के नेताओं को ब्रीफ किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हमले के बाद उठाए गए डिप्लोमेटिक स्टेप्स की जानकारी दी। बड़ी बात यह कि इस मीटिंग में सरकार ने यह भी बताया कि आतंकवादी बैसरन वैली तक पहुंचने में कामयाब कैसे हुए, सुरक्षा के इंतजामात में क्या कमी रह गई थी। सरकार की तरफ से बताया गया कि बैसरन वैली आमतौर पर बंद रहती है, वहां पर्यटक नहीं जाते, लेकिन 20 अप्रैल को इस वैली को टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया। इसकी जानकारी न केंद्र सरकार को थी, न आर्मी को थी और न सीआरपीएफ को, इसलिए वहां सुरक्षा के बंदोबस्त नहीं थे। आतंकवादियों ने इस चूक का फायदा उठाया। सरकार ने यह भी बताया कि आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा इंतजामात में क्या बदलाव किए गए हैं। अच्छी बात यह कि विरोधी दलों ने एक स्वर में कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश सरकार के साथ है। सरकार जो भी कदम उठाएगी सभी पार्टियां उसका सपोर्ट करेंगी। 2 घंटे की मीटिंग खत्म होने के बाद किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने सभी पार्टियों के नेताओं के साथ पूरी डिटेल्स शेयर की हैं। कुछ नेताओं के जो सवाल थे उनका भी जवाब दिया है। रिजिजू ने कहा कि सरकार और विपक्ष के बीच चाहे जितने भी राजनीतिक विवाद हो, मसले हो, लेकिन जब बात नेशनल सिक्योरिटी की होती है, देश के सम्मान की होती है, तो सब एक साथ आ जाते हैं। आईबी की ओर से, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की ओर से ब्रीफिंग किया गया है। घटना कैसे हुई और कहां चूक हुई इसका भी बताया। सब पार्टी को बताया कि सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी है और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया है इसके बारे में ऑफिशियल्स अपने ब्रीफिंग में एक्सप्लेन किया। और सब पार्टी के नेताओं ने एक ही आवाज में कहा है कि सरकार जो भी कदम उठाएगा साथ देंगे। मीटिंग के बाद कांग्रेस ने भी पूरा सपोर्ट सरकार को देने का ऐलान किया। राहुल गांधी ने कहा कि पूरे विपक्ष ने सरकार को कोई भी एक्शन लेने के लिए समर्थन देने का ऐलान किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पहलगाम में जो हुआ उससे पूरा देश दुखी है, आहत है। विपक्ष ने सरकार को सलाह दी है कि वो कश्मीर में शांति कायम रखने के लिए हर संभव कदम उठाए। विपक्ष इसमें पूरा साथ देगा। हमने सब लोगों ने मिलकर जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है उसको सभी लोगों ने कंडेम किया। ऑल पार्टी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये वो ऐसा कुछ। और दूसरी चीज हमने ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करे और वहाँ पर शांति रखना जरूरी है। ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले रहे। यूनिफॉर्मली कंडेम किया है सबने, सपोर्ट दिया ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, सरकार को आतंकवाद पर अब कड़ा प्रहार करना चाहिए। देश की सारी पार्टियां इसे लेकर एकजुट हैं। सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में ये मांग की कि इस आतंकवादी घटना के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे। आतंकवादियों को नेस्तानाबूद किया जाए, उनके कैंप्स को नेस्तानाबूद किया जाए, जहां से भी उनका ऑपरेशन चल रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और बाकी और बहुत सारे बिंदु उठाए गए। इस मीटिंग में असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए। ओवैसी ने सरकार के सामने तमाम तरह के सवाल उठाए।
पहलगाम में सुरक्षा में कमी का मसला उठाया। ओवैसी ने कहा कि सरकार सिंधु समझौते को रद्द करने का फैसला तो कर सकती है, लेकिन ये समझौता वर्ल्ड बैंक ने कराया था, इसलिए पाकिस्तान इस इशू को इंटरनेशनल फोरम्स पर उठाएगा। सरकार को जवाब पहले से तैयार करना होगा। ओवैसी ने सवाल जरूर उठाए, लेकिन उनका रुख कंस्ट्रक्टिव था, पॉजिटिव था। मैंने ये कहा कि वहां पर मेडोज में आखिर क्यों सीआरपीएफ नहीं थी वहां पर, क्योंकि मैंने पूछा है कि जनवरी में सीआरपीएफ के 2 यूनिट को हटा लिया गया था वहां से। उसी सिलसिले में मैंने ये भी पूछा कि क्विक रिएक्शन टीम को 1 घंटा लगा ऊपर पहुंचने के लिए, जब तक ये पूरे शयातीन, ये तमाम जालिम लोग वहां पर मजहब पूछकर गोली मारते रहे। सरकार जो भी एक्शन लेगी हमारे देश के तमाम लोगों को उनकी जान और माल को बचाने के लिए, खासतौर से इस बुज़दिलाना, वहशियाना दहशतगर्द हमले के बाद, हम उसकी तायीद करेंगे। ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये हमारा नेशनल मुफाद है, नेशनल इंटरेस्ट में है और हम उनके साथ खड़े रहेंगे। देश के लिए गर्व की बात है कि नेशनल इंटरेस्ट में सभी विरोधी दलों ने सारे मतभेद भुलाकर आतंकवाद के मुद्दे पर सरकार को सपोर्ट किया। इससे पूरी दुनिया में एक अच्छा मैसेज जाएगा। पाकिस्तान भी समझ जाएगा कि भारत के 140 करोड़ लोग, सभी पार्टियों के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। इसलिए अब पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन तय है। आतंकवाद का जड़ से सफाया होगा, ये तय है। और चलते चलते आपको ये बता दूं कि भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन के लिए कितने सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी कर रही है। आज ऑल पार्टी मीटिंग में रक्षा मंत्री ने भारत के इरादों के बारे में बताया। होम मिनिस्टर अमित शाह ने पाकिस्तान की नापाक हरकतों के सबूत दिखाए और सब पार्टियों ने सरकार को सपोर्ट किया। इससे पहले होम मिनिस्टर अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से मिले, राष्ट्रपति महोदया को पहलगाम हमले के बारे में और भारत के एक्शन प्लान के बारे में ब्रीफ किया। इसके साथ साथ विदेश मंत्री जयशंकर ने G20 देशों के एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स को बुलाया, पाकिस्तान की बर्बरता के सबूत दिखाए। आईएनबी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल पर रोक लगा दी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी कल श्रीनगर और पहलगाम जाएंगे। कश्मीर में तैनात सीनियर अफसरों के साथ बात करके हालात का जायजा लेंगे। भारत क्या एक्शन लेगा, कब कार्रवाई करेगा, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन एक्शन होगा ये अब सब जानते हैं। इस बार पाकिस्तान से हिसाब बराबर होगा, ये सब मानते हैं।